वीएस ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय है अर्थशास्त्र, जिसकी एक कक्षा पूर्व में हो चुकी है। जो ये कक्षा है बोर्ड की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न आते हैं जो आपकी परीक्षा को हल करने में सहायता करेंगे। अब देखिए, हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा था कि एक अर्थव्यवस्था में क्या क्या केंद्रीय समस्याएं रहती हैं। अब उन केंद्रीय समस्याएं जैसे कि हमने पढ़ा था कि कैसे उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, किसका उत्पादन करना है और किस वस्तु का उत्पादन छोड़ना है। ये सब चीज़ें हमने पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब उन ही समस्याओं को हमें पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से दर्शाना है। अब आप देखिए, उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा आपके परीक्षा में आती है 1 नंबर में कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, पीपीसी वक्र किसे कहते हैं। वह वक्र जो उपलब्ध सीमित संसाधन, ये हमेशा आपने याद रखना है इकोनॉमिक्स में, जो संसाधन है वो सीमित है और हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। जो इकोनॉमिक्स की प्रथम कक्षा थी उसमें हमने इस बारे में जाना था। सीमित संसाधनों द्वारा दो वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को प्रकट करता है। ठीक है, जो पीपीसी वक्र है वो दो वस्तुएं, यहां पे आपने ये भी ध्यान रखना है, दो वस्तुएं के प्रोडक्शन की जो अल्टरनेटिव यूज है उनका हमें प्रेजेंट करता है। अब देखिए, इसके संबंध में कुछ एग्जम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं। इसमें हमें यह मानना पड़ेगा जो तकनीक है वो स्थिर है। अगर मान लो आपके पास 2 जोड़ी बैल है, आपको उसको पूर्ण प्रयोग में लाना होगा। ये नहीं है कि आप 1 कर रहे थे फिर आपने 2 कर दिए, तो नहीं, जो आप तकनीक का प्रयोग कर रहे थे उसी का आपको प्रयोग करना है, तभी पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र बनाना संभव होगा, नहीं तो वो नहीं बनेगा। इसमें 2 वस्तुओं का अध्ययन होता है, तो 2 वस्तुएं होनी जरूरी हैं और साधन सीमित हैं। ये आपको हमने परिभाषा में भी बता दिया। उसके बाद देखिए, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग। हम ये मानेंगे कि हमारे पास जो संसाधन है, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पास अगर 2 बैल हैं या हमारे पास जितनी मशीनरी, हमने उसका पूर्ण प्रयोग किया है। ये नहीं है कि हमें अभी 1 भाग कर रहे हैं फिर दूसरा भाग करें, तो ये नहीं, हमें जो हमारे पास संसाधन हमें उसका पूर्ण प्रयोग करना होगा। अब इसको हम एक तालिका के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, 2 हमने आइटम्स ली हैं, जैसे गुड्स, राइस और व्हीट। अगर हमें अपने सभी संसाधन हम राइस के प्रोडक्शन में लगा देते हैं तो हमें व्हीट की 0 यूनिट्स मिलती हैं। इसी तरह अगर हम व्हीट में हम 1 यूनिट संसाधन, हम कुछ संसाधन का जो ट्रांसफर है वो हम व्हीट में करते हैं तो हमें 2 यूनिट के लिए हमें 7 मिलेंगी चावल की, और यहां अगर 3 करते हैं तो हमें 4 ही मिलेगी राइस की। अगर हम सभी संसाधनों का प्रयोग व्हीट, गेहूं में लगा देते हैं तो राइस की 0। तो आपने इससे देखा कि हमें एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन छोड़ना होगा। अब देखिए, यहां पे ये हमारा पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र है। ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे देखिए, इसका अर्थ यह है कि जैसे यहाँ पे राइस की 10 और यहाँ पे गेहूं की 4 यूनिट्स, और उसके पश्चात हम ऐसे इसका कर सकते। तो ये हमने चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से जाना। अब देखिए, अब हम पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं जानेंगे क्या रहती हैं। सबसे बड़ी पहली विशेषता, जैसे मैंने अभी बताया, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊपर से नीचे जो ये वक्र है, जो ये कर्व है, ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो सबसे पहले क्या, ऊपर से नीचे
सबसे पहले क्या है, ऊपर से नीचे। उसके बाद क्या है, ये कनकेव है, हिंदी में, हिंदी माध्यम के बच्चों नतोदर, 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 ये नतोदर को बोलते हैं अवतल, कनकेव, हिंदी में यही रहेगा नतोदर। मतलब कि ये गुफा की तरह, देखिए इस तरह है, इस तरह से, इस तरह से है, देखिए है ना, इस तरह से, ये पॉइंट से इधर पॉइंट है और ये देखिए इस तरह से है, तो ये क्या नतोदर है। दूसरा क्या है, ये बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, जो ये बनता है बाएं से दाएं बनता है और ऋणात्मक रहता है। जो ये पीपीसी वक्र है, कर्व है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि इसमें पूर्ण रोजगार की अवस्था में, पूर्ण एम्प्लॉयमेंट की अवस्था में, रोजगार की कंडीशन में हमें एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना होगा। ये नहीं होगा कि आप सभी संसाधन दोनों वस्तुओं में लगा सकें, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित है। अगर आपको अपने ऑफिस का काम, घर पे अगर कोई आपका फंक्शन है, या आपके स्कूल में या आपके किसी कार्यस्थल पे कोई फंक्शन है, तो आपको दूसरी जगह से, आपके ऑफिस से हटाकर आपके घर में अपने वर्कर को लगाना होगा, तभी आप प्रोडक्शन ले सकते हो। नहीं तो आप दोनों जगह संभावनाएं नहीं बनती, क्योंकि साधन हमारे सीमित हैं। अब उसके बाद अगली विशेषता रहती है कि ये जो डायग्राम है पीपीसी कर्व, जो अवसर लागत पर, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर आधारित है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर आधारित है। देखिए ये प्रश्न भी आपका बनता ही, हम आगे वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में विस्तार से वहां पढ़ेंगे। मैं आपको यहां समझा देता हूं कि अवसर लागत क्या होती है। जैसे देखिए हमने अभी जब हम राइस की 10 और वीट की हमें 0 थी, फिर हमने क्या किया, 9 तो इसकी 1, फिर क्या था, इसकी 7 थी तो इसकी 2 थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 से जब हमें 1 यूनिट वीट की, गेहूं की 1 यूनिट लेने के लिए हमने राइस की 1 यूनिट का त्याग किया। जो 1 यूनिट है वो ही अवसर लागत है। अब आगे देखिए, 9 से जब 7 की तो यहां 2 यूनिट, यहां 2 यूनिट, और हमने 1 से 2 मतलब कि इसके 1 यूनिट करने के 2 यूनिट का त्याग किया। तो जो हम ये छोड़ रहे हैं ना, ये ही अवसर लागत है। इसको मैं सिंपल उदाहरण से समझाऊं तो आपको, ये देखिए, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, वहां आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं, और वहीं अगर आपको दूसरी जॉब पर 2000 रुपये मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, अवसर लागत क्या रहेगी। जब आप इस जॉब में जाओगे तो आपकी जो 2000 रुपये के लिए, इस 2000 रुपये के नौकरी के लिए आपकी अवसर लागत क्या है, आपकी अवसर लागत 1000 रुपये, आपने इसका त्याग किया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसी का चयन करोगे ना, तो आपकी 1000 अवसर लागत है। अवसर लागत की अगर परिभाषा आपसे आ जाए 1 नंबर में, तो आपने क्या कि संसाधन का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रयोग। आप अपनी पिछली जो तभी छोड़ोगे ना जब आपको उससे अच्छा कुछ मिलेगा, तो दूसरा सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग या प्रयोग। अब आगे हम इसकी, उसके बाद देखिए बच्चों, सीमांत लागत, MOC बोलते हैं, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए एक बार। एक वस्तु के उत्पादन में होने वाली कमी से है, एक वस्तु के उत्पादन में होने वाली कमी से है। ये आपको मैं उदाहरण से भी समझाऊंगा। जब साधनों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त, क्या आपने दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त एडिशनल यूनिट, इकाई के प्रोडक्शन करने के लिए उसे ट्रांसफर किया जाता है। मतलब कि एक वस्तु की
अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए क्या किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है दूसरी वस्तु में। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे 1,000 रुपए की जॉब के लिए आपने 2,000 की छोड़ी, उसके बाद फिर आपको 3,000 की जॉब मिल गई, आपने फिर वो छोड़ी। अब देखिए इसमें मार्जिन कॉस्ट क्या रहेगी। अब आपकी जो अवसर लागत थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, वो तो 1,000 थी, पर जो इन दोनों का डिफरेंस 1,000, ये आपकी एमओसी रहेगी, सीमांत लागत। इन दोनों के बीच में मान लो या मैं 4,000 कर लेता हूं, तो इन दोनों के बीच में 2,000 क्या रहेगी, एमओसी, सीमांत लागत। अब देखिए एमओसी निकालनी है, सीमांत लागत निकालनी है, तो कैसे करेंगे। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है चेंज वाई डिवाइड बाय यहाँ पे एम ओ सी, चेंज ऑफ एक्स। अब देखिए इसको हम राइस को वाई और इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स गुड्स वेट को। अब यहाँ देखिए आप, जैसे यहाँ पे चेंज कितना हुआ, 90 और 70 में 20, और यहाँ चेंज कितना हुआ 1, तो जो सीमांत लागत रहेगी 2। तो ये हमारा सीमांत लागत का एमओसी का कॉन्सेप्ट था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में आता है हमेशा, लगभग इसकी आने की संभावना बनी रहती है। जो उत्पादन संभावना वक्र है उसकी शिफ्टिंग कैसे रहेगी, उसका खिसकाव किस प्रकार होता है। इसमें 3 तरह की, एक तो कोई चेंज नहीं है, एक लेफ्ट और एक राइट, कोई परिवर्तन नहीं बाईं ओर और दाईं ओर। अब देखिए किस प्रकार ये संभावनाएं बनती हैं, और इसी का संबंध आपके जो पुस्तक है वीके पब्लिकेशन भी, क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार किया जाए और किसके लिए किया जाए, वो इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये अगर आपको समझ आ गया तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए कोई चेंज नहीं है, कब कोई चेंज नहीं, जब सरकार बेरोजगारी परिवर्तन से संबंधित कोई कार्यक्रम, बेरोजगारी से संबंधित कोई भी कार्यक्रम, उन्मूलन कार्यक्रम चलाती है, तब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखिए ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ हमें बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित है यहाँ, ठीक है। जैसे मनरेगा एक जो जिसमें 100 दिन की गारंटी है काम के लिए, वो इसके अंतर्गत आ जाती है। दूसरा है इसमें साधनों का स्थानांतरण, ट्रांसफर। अगर एक संसाधन को दूसरे में ट्रांसफर कर दिया जाए तब भी कोई चेंज नहीं होगा, वो जो लाइन है वो इसी के ऊपर रहेगी, जो ये रेखा है इसी के ऊपर रहेगी, ये आपने ध्यान रखना है, ये ऐसे रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी कंडीशन देखिए, जब लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है पीपीसी, उसमें क्या रहता है देखिए, या तो जो संसाधन है उनकी कमी हो जाए, जिन संसाधनों से हम उत्पादन कर रहे हैं उनकी कमी हो जाए। दूसरा, या जो टेक्नोलॉजी है, हिंदी में हमने क्या बोलना है, तकनीक अवनति, ये आपको यही शब्दावली याद रखनी है, तभी आपको परीक्षा में नंबर मिलते हैं। इकोनॉमिक्स में शब्दावली का विशेष ध्यान रखा जाता है, वो हिस्ट्री नहीं है जिसमें, या हिंदी नहीं है जिसमें हम अपने शब्दों में बोल सकें, लिख सकें। इसमें हमें जो शब्दावली अवनति ही रखना है। टेक्निक रिड्यूस हो गई, उसके बाद अन्य नकारात्मक नेगेटिव वर्क है जो कि हमें, जो हमारे वक्त, अब देखिए जो ये देखिए आप, इसमें क्या रहेगा, जैसे ये हमारा पीपीसी वक्र है, और अगर टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपके पास ट्रैक्टर था, वो खराब हो गया, फिर आपने क्या किया, अपना बैलों का इस्तेमाल किया, तो उससे क्या हुआ कि आपका प्रोडक्शन, आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो इस तरफ खिसक जाएगा, ये बाईं ओर, ठीक है। अब इसी तरह राइट की तरफ शिफ्टिंग कैसे रहती है, दाईं ओर। वही इसमें जो तकनीक थी वो रिड्यूस
उसका हार्स हो गया था, डेप्रिसिएशन हो गया था, अवनति हो गई थी। इसी प्रकार इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो जाती है, तब जो हमारा पीपीसी कर्व है वो, ये देखिए यहाँ से जब टेक्निक बढ़ जाए, क्योंकि जो कैसे उत्पादन किया जाए की जो समस्या है उसमें तकनीक ही हम देखते हैं कि कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करें। जो कैसे उत्पादन किया जाए उसमें यही हमें निर्णय लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें किस तकनीक का इस्तेमाल करना है, लेबर प्रधान, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान। तो उसमें ये रहता, अगर आप लेबर को महत्व दोगे तो बेरोजगारी की समस्या कम होगी, परंतु हमारा क्या जीडीपी कम होगा। और कैपिटल की तरफ जाओगे तो हमारा जीडीपी तो बढ़ेगा पर लेबर, जो अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जाएगी। तो वहाँ यही रहता कि किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, तो जो पीपीसी वक्र है वो आगे की तरफ खिसक जाता है। संसाधन बढ़ जाए, उसके बाद एक अन्य है, अन्य सभी सरकारी योजनाएं, जितनी भी सरकारी योजनाएं, जैसे कि हम स्वच्छ भारत है, अगर स्वच्छ भारत में कि देखिए अगर सब अपनी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, बीमार कम पड़ेंगे तो उनको मेडिकल पे खर्चा कम होगा। तो इससे क्या होगी, हमारी उन्नति की तरफ जाएगा, हमारा जीवन स्तर बढ़ेगा, लाइफस्टाइल इंक्रीज होगा। तो यही इसमें ये जो बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए योजनाएं हैं उससे तो कोई चेंज नहीं होता, पर जो अन्य सरकारी योजनाएं हैं उनसे जो है जो पीपीसी है आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, दाएं ओर। अब कुछ प्रश्न जो आपके सीबीएसई में पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब एक प्रश्न ये बनता है कि जो संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे रहेगा। अब इसको हम देखिए, ये है, अगर कोई ये जो अवस्था है ये संसाधनों की पूर्ण विकास, मतलब उनका पूर्ण विकास हो चुका है, हमने पूर्ण टेक्नोलॉजी, मतलब हमने इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली है कि हमें सभी संसाधनों का हम पूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जो आदर्श आइडियल ये प्रश्न पूछा गया वो ये रहती है वास्तविक। और अगर यहाँ है तो ये संसाधनों का अल्प प्रयोग हो रहा है। कहने का अभिप्राय यहाँ पे ये है कि जो संसाधन है हम उनका पूर्ण प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि जितना हम उनसे प्रोडक्शन ले सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं, वो हम नहीं ले पा रहे हैं। इसका अर्थ यहाँ पे ये है, ठीक है, इसका अर्थ हमारा ये है। और यहाँ पर ये हमारी आदर्श की स्थिति है, इसके किसी भी बिंदु पर ये आदर्श की स्थिति है। और यहाँ साधनों का जो संसाधन है उनका पूर्ण प्रयोग। अभी याद रखना, यहाँ पर तो विकास ग्रोथ थी, यहाँ पर हमारा प्रयोग है, मतलब पूर्ण हमने जितना चाहिए तो उतने प्रयोग कर लिए, पर यहाँ हमारा ग्रोथ, हमने इतना अपने आप को इतना ग्रोथ कर ली, इतना पूर्ण हमने विकास कर लिया कि हम सभी संसाधनों का जितने हम उनसे प्रोडक्शन ले सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। एक प्रश्न आगे आपका ये बनता है, देखिए कि उत्पादन संभावना वक्र एक लाइन हो सकता है, मतलब सीधी रेखा में हो सकता है, ऐसे, ये ऐसे। ये एक आदर्श स्थिति नहीं है, ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या रहेगा, हमें दोनों तरफ वृद्धि भी सेम होनी चाहिए, इंक्रीज भी सेम होना चाहिए दोनों संसाधनों में, और डिक्रीज भी सेम होना चाहिए। तब ये स्थिति इस तरह सीधी रेखा में, एक रेखा में, एक रेखा में वन लाइन में बनेगा ये। अगर हमें संसाधन है जो हमारे, हम उतनी ही मात्रा में कम करें, उतनी मात्रा में दूसरे संसाधन भी कम करें, मतलब राइस भी उतनी में कम करें और वीट भी उतने में करें कम, और इसी तरह राइस भी उतनी मात्रा में बढ़ाएं और वीट का प्रोडक्शन भी उतनी मात्रा में बढ़ाएं, तो ये स्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार हमने एक अर्थव्यवस्था में क्या समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा की, और पीपीसी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से हमने जाना कि इनका किस प्रकार
हल किया जा सकता है और इन्हें किस प्रकार एक अर्थव्यवस्था को के समस्याओं को दर्शाया जा सकता है। अब हम आगे की कक्षा में उपभोक्ता व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए आप अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।